हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर हो चुका है और अब आरआरबी क्लर्क मेंस की बारी है। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में, तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पर है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था अपना स्कोर कार्ड आरआरबी क्लर्क का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और देखिए, अभी तक आप लोग इतने सारे एग्ज़ाम्स दे ही चुके हैं। आरआरबी क्लर्क तो समझ लीजिए एक तरीके का लास्ट एग्ज़ाम है। तो आप लोग को पता ही है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमसे स्किप हो जाती हैं। तो आज हम एक-एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी बात करेंगे, ठीक है? वीडियो को देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीज़निंग से। रीज़निंग में हम जानते हैं कि क्या आता है, सीटिंग अरेंजमेंट, पज़ल्स और मिसलेनियस पार्ट। ठीक है? हम 2 चीज़ों में डिवाइड करके चलते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मिसलेनियस पार्ट को कभी भी स्किप मत करिएगा। अगर आप ये सोचिए कि सिर्फ़ सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल से मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, लक की बात होती है कि अगर उस समय आपका पज़ल बन गई, सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तब तो ठीक है। इन केस अगर वो नहीं बना, तो आपने तो मिसलेनियस की तैयारी ही नहीं की है, तो फिर क्या हो जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मिसलेनियस को कभी भी स्किप नहीं करना है। हम सबसे पहले मिसलेनियस की ही बात करते हैं। मिसलेनियस में आपको पता है क्या आता है, सिलॉक्स आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है, ठीक है? और आरआरबी क्लर्क में जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है या फिर जो इस तरीके का नहीं आता, ऑड वन पेयर बन रहे हैं, पेयर्स बताओ कितने बन रहे हैं, या इन लेटर्स से कितने पेयर बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सिलॉक्स ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आते हैं, लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वैकेंसीज़ जो हो रही हैं धीमे-धीमे कई स्टेट में कम होती जा रही हैं। जिनमें ज़्यादा है उसमें तो कोई बात नहीं, बट जिसमें कम होती जा रही हैं, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा बढ़ता है। ठीक है? आपकी अगर वैकेंसी आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा ना फिर। तो इसलिए आपको उस हिसाब की तैयारी करनी है कि कट ऑफ कितना भी जाए, मेरा पेपर क्लियर होना ही चाहिए। तो इसीलिए आपको उस लेवल की तैयारी भी करनी है। सिलॉक्स वगैरह आप एकदम, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बेसिक वाला तैयार करें, थोड़ा अच्छे लेवल वाला सिलॉक्स वगैरह तैयार करें, कोडिंग तैयार करें, डिस्टेंस डायरेक्शन वाला आता है वो तैयार करें। ये सब मिसलेनियस का पार्ट है। इसके अलावा सिटिंग एज में पजल्स आती हैं, उनकी मैं अगर बात करूँ तो आरआरबी क्लर्क में लास्ट में जो लास्ट ईयर का देखा जाए या एक एनालिसिस के बेसिस पे, तो इस तरीके के पज़ल ये ज़रूर पूछते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। इस तरीके के पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट आता है। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड पज़ल आती है। लीनियर में भी अगर देते हैं तो इनसाइड आउटसाइड देते हैं। अगर पेपर को थोड़ा-सा टफ की तरफ करना होता है, तो बहुत ही मतलब रेयर केस में, लेकिन कई बार दे देते हैं। अनसर्टेन पीपल जो होते हैं, तो वो भी दे देते हैं। मतलब आपको आरआरबी पीओ के लेवल का नहीं मिलेगा, लेकिन सही लेवल का होता है। तो इतना भी इसको लाइटली नहीं लेना है कि क्लर्क का ही है तो बहुत आसान आएगा, मैं कर ही लूँगा। तैयारी करनी है पूरी, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, ठीक है? तो रीज़निंग में ये चीज़ है, आपको इस तरीके की पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है, मिसलेनियस को स्किप नहीं करना है, ठीक है? फिर क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में भी हमने बताया हुआ है पहले भी आपको, 3 पोर्शन होते हैं, स्पीड मैथ्स, डीआई, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स आपको पता ही है, सिम्प्लीफिकेशन होता है, अप्रॉक्सिमेशन होता है, या फिर नंबर सीरीज़ आती है, लॉन्ग भी आती है, मिसिंग भी आती है, कोई भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक आरआरबी क्लर्क में एक कहूँ मैं तो मॉडरेट लेवल पे रहता है ना? तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आपकी जो डीआई आती है, लास्ट टाइम केसलेट डीआई देखी गई थी 2, एक लाइन ग्राफ वाली आई थी। तो इस तरीके की आप प्रैक्टिस रखिएगा कि डीआई में आपकी कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने इतने पेपर दिए हैं, तो आई थिंक इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी कि आरआरबी क्लर्क में बेसिक जो गलतियाँ होते हो जाती हैं, वो नहीं होंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आएगी नहीं पज़ल और ये डीआई वगैरह कुछ भी। तो इतनी आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक कि बेसिक जो भी गलतियाँ हैं, वो आप ना करें, ठीक है? बाकी आप अर्थमेटिक में रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस वाला होता है, एवरेज होता है, मिक्सचर एलिगेशन होता है, ठीक है? इस तरीके का एसआई-सीआई, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस तरीके के टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अभी तक के पेपर में अगर आपको ऐसा लग रहा है, इतने पेपर आपने दिए हैं और अगर अभी तक के पेपर में आपको कहीं पे भी ऐसा फ़ील हुआ है कि अर्थमेटिक में मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। देखिए, आपको मैं कहूँ तो लगभग 45 डेज़ तो हैं ही। अभी आपके पास टाइम है, आप उस टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आएगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करके उसको अपना एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश और आपको पता है आरआरबी में हिंदी का भी ऑप्शन होता है। तो इंग्लिश मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप एडिटोरियल वगैरह ज़रूर पढ़िए, आरसी,
बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो आप विशाल परिहार से, निमिषा मैम से, किसी से भी पढ़ सकते हैं, पहले भी मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पेपर पढ़ते हैं, आपकी हैबिट है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वर्कैब हमारी तैयार होती है, वही सबसे मेन है। इसके अलावा उसमें क्या आता है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं फ्रेजेस के, वो पैराजम्बल्स आते हैं, ठीक है? एरर डिटेक्शन आता है। एरर डिटेक्शन आपका कब तक सही नहीं होगा, जब तक आपको ग्रामर के रूल्स ही नहीं पता है। अगर आपको बेसिक रूल्स में दिक्कत होती है और इन सब लास्ट पेपर में हुई है, तो देखिए ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि अभी आपके पास टाइम है और आपने पेपर दिए हैं, तो इतना तो है कि आपको ये तो पता है कि हाँ, ये मेरी गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपको पता है कि हाँ, मुझसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसको सुधारने का ये बहुत अच्छा टाइम है। लास्ट पेपर है, इसमें आप जितनी भी आपकी गलतियाँ आपको लगती है इम्प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, ठीक है? तो ये इंग्लिश में आपका रहेगा। ग्रामर अगर आप सही कर लेंगे, आरसी सही हो जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं होगा। हिंदी में सेम जितना इंग्लिश में आता है, सेम वही हिंदी में आता है। जैसा आरसी उसमें आता है, वैसे इसमें आता है। इसमें भी एरर डिटेक्शन रहती है ग्रामर वाली, और पहले भी मैंने बताया हुआ है यूट्यूब चैनल आपको बहुत सारे, उससे आप पढ़ सकते हैं। हिंदी की कोई बुक लेके पढ़ सकते हैं, ठीक? हिंदी को लेकिन लाइटली नहीं लेना है, मैंने पहले भी बोला हुआ है। इसके बाद हमारा जो मेन आता है जीए, जिसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। तो जीए में देखिए, मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि आप अभी तक जितने भी पेपर दे रहे थे, आपने मेंस भी अगर दिए होंगे, तो जीए की तैयारी तो की होगी। इन केस आपने नहीं दिए हैं, तो जीए की तैयारी आप कर तो रहे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है, उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। नहीं पढ़ा है, आपको लगता है मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है जीए में, आप उसके हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स ही बनाए थे, बार-बार उनको पढ़ा था, तब जाके वो दिमाग में बैठते हैं। कई बार क्या होता है, हम मोबाइल से पढ़ते हैं, तो हमें उस वक़्त लगता है कि हाँ, हमें तो तैयार हो गया, हमें याद है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, तो हम उतना रिकॉल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है, वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीए तैयार नहीं है, या मैं तैयार करता हूँ, मैं भूल क्यों जा रहा हूँ, तो आप उसको एक बार ट्राई करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, आपको तैयार होने लगेगा। आपको क्या करना है, 6 महीने की पढ़नी ही पढ़नी है। मैंने पहले भी बताया, 4 महीने की बहुत अच्छे से, 2 महीने की थोड़ा-सा, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो आगे जाइए, अदरवाइज़ 6 महीने तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 साल वाला भी पूछ लेते हैं, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए। कंप्यूटर के लिए अरोड़ा क्लासेस मैंने बताया हुआ है, बेसिक कंप्यूटर की कोई बुक ले लें आप, वो आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपका इससे तैयार हो जाएगा। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर ली है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से एक बार बोलूँगी, आरआरबी क्लर्क का पेपर है, बहुत टफ नहीं होता है, स्पीड और एक्यूरेसी का पूरा खेल है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, डरिएगा नहीं। जैसे-जैसे मैंने बताया है, उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाएँगे, तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट वगैरह आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। अभी आपके पास टाइम है, तो डेली तो मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हफ्ते में 1 बार लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि एकदम छोड़ दो, वरना फिर स्पीड नहीं आ पाती है। तो वो करते रहिएगा। उसके अलावा आपको मैंने पहले बताया हुआ है, कोई भी टॉपिक, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तैयार नहीं है, तो अभी टाइम है, उस टॉपिक की तैयारी करिए, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए। कैसे करेंगे तैयारी? यूट्यूब पे सब कुछ है, टॉपिक डालेंगे आ जाएगा, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ डालेंगे, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, आपको उससे सॉल्व करना है। बुक की आदत है आपको, तो बुक से करिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन आए उसकी प्रैक्टिस करिए, सबकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपकी स्पीड भी बनेगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आरआरबी क्लर्क प्रैक्टिस पे ही है, क्योंकि जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। उसके अलावा क्वांट के लिए स्पेशल चीज़ मैं एक ज़रूर बोलूँगी, जो मेंटल कैलकुलेशन होती है, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि कुछ सेकंड्स भी अगर आपके बच रहे हैं ना, तो वो आपको मतलब बेनिफिट ही देंगे। तो जितना कैलकुलेशन आप मन में कर सकें सही, वो करिएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बस इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा ज़रूर। बाकी मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।